जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आज हम गुरु जी की असीम प्यारी संगत नीलिमा भाटिया जी आंटी को बुलाते हैं। उनसे निवेदन है कि वो हमारे साथ आके सत्संग शेयरिंग करें। जय गुरु जी। आंटी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। काइंडली टर्न ऑन योर वीडियो इफ यू लाइक आंटी। शुक्राना महाराज। इफ इज इट पॉसिबल आंटी, कैन आई स्विच इट ऑफ प्लीज? जी, जैसे आपको महाराज आदेश दें आंटी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आई हुई सारी साध संगत को जय गुरु जी और प्यार भरा नमस्ते। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये पल देने के लिए, ये सत्संग की घड़ियां देने के लिए, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता, वो एक मैजिक वॉन्ड घूमती है आपकी, और कब कौन सी चीज और कब कौन से पल आपने अपनी वडियाई के लिए चुनने हैं और किससे चुनने हैं महाराज, वो आपको ही पता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सतगुरु रखवाला होया मेरा, सतगुरु रखवाला होया, कर कृपा हाथ दे राखिया। ये शब्द हम सबके लिए, हम सबकी लाइफ्स में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये गुरु महाराज हर पल हर क्षण हमारे को बताते हैं, क्योंकि ये सांसें जो हम सब ले रहे हैं, जो ये हवा चल रही है, जो ये जल हमें मिल रहा है, जो ये आकाश जिससे बारिश, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये तारे, ये सारी प्रकृति गुरुजी महाराज की दया से ही चल रही है। और उस सब में हम सब जी रहे हैं, हम सब श्वासें ले रहे हैं, और जैसी सिचुएशन अभी हैं उन सब में ही महाराज हम सबके सहाय अंग संग हैं। इसके लिए महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करें गुरु जी वो कम है। जैसे गुरुजी आज्ञा देते हैं कि शुरुआत से शुरू करो, तो मैं बहुत शॉर्ट में अपनी जर्नी जो स्टार्टिंग की है, वो महाराज के साथ जो हुई शुरू, वो शेयर करूंगी। मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुजी क्षमा करना, क्योंकि आपकी उस्तत करते हुए बहुत शब्दों का सिलेक्शन नहीं हो पाता गुरुजी, कि कौन से शब्द आकर के उस टाइम पर उस आपकी ब्लेसिंग के लिए एक्सप्लेन करने के लिए। तो महाराज प्लीज, जो वडियाई कराना आप ही कराना मालिक। महाराज की दया से जहाँ मेरा बर्थ हुआ, वो फैमिली, बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का कि वो फैमिली भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही रिलीजियस माइंडेड फैमिली मेरी, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी, पेरेंट्स भी, सब के सब महाराज के रूप से ही जुड़े हुए थे। तब उस टाइम पे महाराज का नहीं पता था, तो राम जी, शिव जी, जो हम सब पूजा करते आए हैं, महाराज की दया से वो एक फाउंडेशन पहले से महाराज ने डाल रखी थी। बचपन से ही जैसे हम सब के सब में से अधिकतर भोले बाबा के ही पूजा करते हैं, और वैसे ही मेरा भी था। बाबा से बहुत प्यार, और कुछ नहीं, सिर्फ भोले बाबा और भोले बाबा। लाइफ चलती रही, और लाइफ की हर पड़ाव पर महाराज ने इतनी कृपा करी कि जब डोलने लगता था, जब कोई भी चैलेंज आता था, महाराज हाथ पकड़ लेते थे और बिल्कुल ऐसे निकाल देते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर तब भी कुछ ना कुछ एहसास होता था, मगर एक अंदर एक रिलैक्सेशन, एक वो कामनेस और एक वो सहारा पता चल जाता था। साईं बाबा से जुड़ना, भोले बाबा से जुड़ना, माता रानी से जुड़ना, ये सब कुछ महाराज ने अपने हर एक रूप से, महाराज ने, मैं कहूंगी कि उनकी भक्ति कराई, उनकी पूजा कराई, जो मेरे बस की तो नहीं थी करनी। हम में से किसी की भी बस की नहीं होती है इनफैक्ट, क्योंकि करण करावन वो आपे आप ही है।
तो जो भी भाव आता है वो भी उन्हीं का दिया हुआ ही आता है, और उन्हीं की कृपा से ही आता है कि सिमरन सिमरन वो खुद करवाएं तो ही सिमर सकते हैं। महाराज शुक्राना उस हर पल के लिए जब आपने सिमरन करवाया, और हर उस पल के लिए जब आपने हाथ थामे रखा और आगे बढ़ाया गुरुजी। गुरुजी के बारे में मुझे जब पता चला तब मैं एक स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तो वहीं पर ही मुझे एक अपनी कुलीग के थ्रू पता चला। शुक्राना है उस पल का महाराज जब आपने उस कुलीग से, आंटी से मिलवाया और अपने बारे में नॉलेज देनी स्टार्ट करी गुरुजी। और कहते हैं ना कि हर दरवाजा खुलने के लिए एक कोई ना कोई दरवाजे का बंद होना, या उसका एक तेज हवा से आकर के खटखट करना बहुत जरूरी है। उसी तरह मेरी भी जो जर्नी महाराज के साथ में स्टार्ट हुई, गुरु महाराज के साथ में, जो उन्होंने वो अपना बारे में बताया मुझे, वो तब पता चला जब मेरी लाइफ एक बहुत ही बड़े रोलर कोस्टर से चल रही थी। और वो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ कोई किसी के सफरिंग आती है, तो वो सफरिंग एक ब्लेसिंग की तरह ही आती है। कि महाराज अपने आने के लिए पूरा, जिसको कहते हैं ना, जब आते हैं तो पूरा ढोल नगाड़े के साथ, वैसे ही ढोल नगाड़ा इस लाइफ में भी हुआ, और महाराज की एंट्री हुई और महाराज ने अपने बारे में बताया। तो तब मैंने हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही प्यारी आंटी गुरु महाराज के पास ही चले गए थे, तो उनकी क्रिया सेरेमनी में ही वहां पे महाराज का सबसे पहले मैंने स्वरूप देखा, महाराज ने जो दिखाया। और वो दिन, वो पल मेरी खुशियों का एक खजाना बन गया, जिसकी चाबी महाराज के ही हाथों में तब से, और पहले से भी, और आगे भी उन्हीं के हाथों में ही रहेगी। तो जब मैं वहां पर पहुंची तो महाराज का स्वरूप देखते ही एक वो मैग्नेटिक पुल, एक वो खिंचाव, एक वो उनका प्यार, एक जो वो बचपन से एक आस थी कि भोले बाबा से मिलना है, उनको देखना है, उनकी वो प्यारी सी मुस्कान, वो सब कुछ महसूस करना है साक्षात देख करके। वो चीज महाराज ने, वो फीलिंग महाराज ने अपने स्वरूप जब महाराज ने दिखाया, वो साक्षात वहां बैठे थे, तब उन्होंने वो महसूस कराया। और जो भजन चल रहा था उस टाइम पर, वो भजन ने और ही ज्यादा महाराज के लिए जो वो प्यार था वो और ज्यादा महसूस करवाया। और जो उनका प्यार था हम सब बच्चों के लिए और मेरे लिए, उस पल में महाराज ने वो सारा महसूस कराया। उस वडभागी पल के लिए गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू। जब स्कूल में मैंने अपनी उन कुलीग आंटी के गले में महाराज का पेंडेंट देखा, तो मैंने उनसे जनरल क्वेश्चन पूछा कि ये कौन है ये महाराज। तो उन्होंने बताया कि ये गुरु महाराज है और ये छतरपुर में है, और मगर अब ये नहीं है, इन्होंने समाधि ले ली है। और इनके यहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक ये नहीं बुलाते तब तक हम जा ही नहीं पाते। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मतलब तब मुझे लगा कि पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा बाबाओं का बहुत ही ज्यादा एक अलग सा ही शोर बना हुआ था। तो एक स्कैर रहता था मन में कि गलत जगह पर ना चले जाए। महाराज शुक्राना कि उस पल आपने बस ये सोच ही दी, मगर साथ साथ एक अंदर एक में विश्वास ये दिया कि ये जगह और जहां का ये बता रहे हैं वो जगह गलत नहीं है। शुक्राना गुरुजी, उस पल के लिए, उस क्षण के लिए गुरुजी। और एक दिन मैं ऐसे ही उन्होंने मुझे बोला कि मंडे का दिन था, तो उन्होंने बोला कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ तो तुमने चलना है। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो महाराज ने वो दिन ब्लेस किया, और जब मैं वहां बड़े मंदिर पहुंची, और उस टाइम पर संगत जी बहुत लाइफ में टर्निंग्स आ रही थी। और महाराज ने मगर हर पल अपने साथ होने का हर बारी एक बहुत ही प्यारा एहसास दिया था, जिसको शब्दों में डालना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो वहां पे महाराज का बड़ा सा शिवलिंग देखा, तो लगा ये तो अपना ही घर है, ये तो अपने ही भोले बाबा है। और जब वहां पहुंची तो वो एक जो हम सबके ही मन में एक जो पीस आ जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं, जितने दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है कि ये मांगना है, ये मांगना है, ये बोलना है, जैसे नॉर्मली पहले नहीं पता था कि मांगना नहीं है। तो मगर एक होता है ना कि आप
अपने मन में एक ये बस प्रेयर लेकर के चलते हो कि घर में सुख शांति रहे, बच्चे ठीक रहे, सब तरफ सुख शांति हो गुरुजी। तो वही प्रेयर लेकर के और वही माइंड में लेकर के थॉट्स जब वहां पहुंची, तो महाराज ने बहुत ही प्यारे अपनी एहसास कराया। और एक वो एहसास की जब बेटी अपने पेरेंट्स के घर जाती है तो पेरेंट्स उसको गले लगा लेते हैं, वही एहसास महाराज ने उस मोमेंट पे करवाया। और वो आज तक वो एहसास हम सबको करवाते हैं। जो वो एक पल सुकून का हम सबको मिलता है, वो पल सुकून का देने के लिए महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि हर जगह दुनिया में तो हमारे फ्लॉज को ही देख करके हर कोई रिजेक्शन दे देता है कि इससे बात नहीं करनी है या इससे नहीं मिलना है, या जो नॉर्मल जो एक दुनिया का कल्चर है। मगर महाराज हमारे भोले भंडारी इतने प्यारे हैं कि हमारे फ्लॉज भी नहीं देखते, बस गले से लगा लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। एक हर पल में भी हम शुक्राने करते रहे तो वो भी महाराज के लिए बहुत कम है। फिर ये सिलसिला महाराज की कृपा से चलता रहा, और हर मंडे को एक रूटीन बन गया कि महाराज के मंदिर जाना है, महाराज लेके जाते थे। आगे जो महाराज ने एक ट्रांसफॉर्मेशंस करवानी स्टार्ट करी, उसमें अलग अलग चैप्टर्स चलते रहे लाइफ के। सत्संग सुनवाना गुरुजी का और सत्संग सुनना एक लाइफ का पार्ट बन चुका था। जो महाराज की दया से महाराज ने एक प्यारी सी जो बेटी दी है, उसको थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पर। उसको ब्रोंकाइटिस का इशू बहुत ज्यादा था। तो हर क्वार्टर पे उसको, बच्चे को, मुझे नेबुलाइज करना होता था, विच वॉज नॉट इजी फॉर मी। सो महाराज के पास एक दिन जब गई तो रिपोर्ट्स लेके गई थी। सत्संग में सुना था कि रिपोर्ट्स भी महाराज चेंज कर देते हैं, और महाराज की दया हो तो फैमिली, बच्चे, सब हेल्थ वगैरह महाराज ब्लेस करते हैं। तो उस टाइम पर मांगने के लिए नहीं, मगर जो सिचुएशंस थी उसमें बेटी की रिपोर्ट लेकर के गुरुजी के पास गई। तो वहीं पर ही लंगर हॉल में खड़ी थी, वहीं पर महाराज का बहुत ही प्यारा सा उनका ये स्वरूप वहां पर था, बहुत बड़ा सा, जिसमें से ऐसे लगा था महाराज सामने ही बैठे हुए हैं। तो मैंने उन अंकल से बोला कि अंकल मुझे ये अपनी रिपोर्ट, अपनी अपनी बेटी की रिपोर्ट महाराज के पास रखवानी है, ऐसे ऐसे इसको ये प्रॉब्लम है, और अब डॉक्टर्स जो हैं उसको इनहेलर के लिए बोल रहे हैं। और मेरे मन में संगत जी इनहेलर्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक डर था, क्योंकि ऑलरेडी नेबुलाइजर से मेरे को बहुत लगता था उसको देने में, छोटे से बच्चे को देने में, तो बहुत ही ज्यादा एक मन में अ, एक डर सा आता था। तब उस टाइम पे महाराज ने उषा सिंह आंटी का भी सत्संग सुनवाया कि उनकी डॉटर को भी सेम प्रॉब्लम थी, अस्थमा की। तो महाराज ने एक वो हिम्मत दिलानी, अपना एहसास और अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास कराने का जरिया वो एक बहुत ही प्यारा दिया। और उस जरिए के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि अगर मैंने उस दिन वो सत्संग आपका नहीं सुना होता तो मुझे एक वो हिम्मत जो एड ऑन कहते हैं, वो एक पहली बेसिक हिम्मत तो आपने दे ही दी थी, मगर वो सत्संग सुनने के बाद जो और हिम्मत आपने दी, वो प्रैक्टिकलिटी की, महाराज उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। वहां वो सेवादार अंकल ने मुझसे पंजाबी में बोला कि आंटी इस रिपोर्ट में सुन दे, कुछ भी नहीं। और मैं अपनी कुलीग को देखती रह गई, और मेरे हाथ से वो रिपोर्ट वहीं पर ही छूट गई। और जब मैं घर आई तो एक बहुत ही अलग और बहुत ही एक क्लोज वाली एक सेटिस्फैक्शन थी कि नाउ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नाउ माय डॉटर विल बी ऑल राइट। और महाराज की दया से उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। जो उसको नेबुलाइजर मुझे हर क्वार्टर पे देना पड़ता था, महाराज ने धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन कम करनी स्टार्ट कर दी। और जो लाइफ में रोलर कोस्टर्स थे, महाराज ने उनसे भी कैसे एक अलग तरीके से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे सच में नहीं पता चला। सिर्फ कहने के लिए नहीं, मगर आज जब मुड़ करके देखती हूँ तो लगता है कि वो सब कुछ एक ऐसा लगता है कि जैसे एक काला बादल कहूँ तो शायद राइट वर्ड होगा।
वो चला गया, मगर उस काले बादल ने जो प्यार की, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स की जो बारिश करी, उसके लिए उस काले बादल का बहुत बहुत शुक्राना। लाइफ में हर कोई जो हमारे आता है, वो हर एक कोई ना कोई एक लेसन लेकर के ही आता है। हाँ, वो लेसन हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, और कई बारी रिएक्ट भी कर जाते हैं, जो मैं भी कर जाती हूँ। मगर अंदर से फिर तब एक वो एहसास हो जाना ही कि क्यों बोला, या ये चीज होनी इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसने मुझे कुछ लेसन दे रहा था। ये सोची भी अगर हमें आ जाती है ना, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी एक बात है। क्योंकि कई बारी हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हम क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, और रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो इस विवेक और इस सोझी देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत थैंक यू। डॉटर को महाराज ने ब्लेस किया, और अभी उसको इनहेलर्स कभी कभी लेने पड़ता है, मगर वो हिम्मत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट संजय जी मेरे लिए। क्योंकि जिसको इनहेलर्स को यूज करने से डर लगता था, क्योंकि मैं अपनी मदर को देख चुकी थी कि एक डिपेंडेंसी भी आ जाती है, और बच्चे को जो अभी टीनेज पर भी नहीं गया, उसको आपको इनहेलर देना पड़े, तो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो महाराज ने वो मेरा डर कैसे निकाला, और एक वो कैसे एक हिम्मत दिलवाई कि मैं बैठा हुआ हूं तो चल आगे बढ़। तो महाराज ने वो हिम्मत दी, और उसको इनहेलर जब दिया तो महाराज की दया से वो ड्यूरेशन कम हुई, तो उसकी सेहत चंगी करने के लिए, महाराज उसको ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स तो हम सब पर ही हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरु जी। Satsang sharing is all about the blessings which we get, and these blessings are like always and always बहती ही जा रही है। जैसे गंगा जी बहती जा रही है, वैसे महाराज की दया, महाराज की ब्लेसिंग्स बहती जा रही है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक उसको महसूस करने की, और उसको अपने अंदर ही कैद कर लेने की, कि उस पल को हम हमेशा जीते रहे। जब लगे तब आंख बंद करके जय गुरु जी बोले, तो वो एहसास, वो सारी ब्लेसिंग्स का रिवाइंड हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक शेयरिंग, एक अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और महाराज की ब्लेसिंग्स आज भी कंटिन्यू होती है। जब लाइफ आपकी बचनी स्टार्ट हो जाती है 2020 के वो इतने बड़े पैंडमिक में, जहां पर हर तरफ इतनी ज्यादा हाहाकार मची हुई थी, महाराज ने उस टाइम पर अपने साथ जोड़ा, जूम सत्संग को ब्लेस किया गुरुजी ने, और सबके लिए जूम अवेलेबल करा दिया कि मैं हर जगह पर हूँ। कोई ये ना सोच पाए कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं किसी के घर जाके सत्संग अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। महाराज ने उसके लिए भी हम सबके लिए कितनी प्यारी एक सहूलियत आज तक भी दे दी, कि जूम सत्संग ओपन करो और मेरी ब्लेसिंग्स लो। इतना कुछ उन्होंने इजी बना दिया है, मगर हम सब भागते ही चलते जा रहे हैं, भागते ही चलते जा रहे हैं, और सत्संग सुनते जा रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशंस, जो आज की नीड ऑफ द आवर है, जो महाराज हर पल ये नॉक करवाते हैं कि सुन लिया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करो। मैंने दे दिया है, मगर उसको अब तुम महसूस करो। हम सोचने बैठ जाते हैं मेरे साथ तो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ और कुछ भी वैसा नहीं हुआ, तो क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ नहीं है? या मैं इतनी बारी ये करूं, इतनी बारी मंत्र जाप करूं तो ही होगा? Just realizing him and just feeling him inside you every moment is itself a big, big सत्संग। हमारी सांसें चलना एक बहुत बड़ा सत्संग है, हम सब महसूस करते हैं। जो 2020 में हुआ, उसने हमें इतना कुछ सिखा दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली आज भी हम उसका शुक्रगुजार नहीं करते। हमें लगता है कि ठीक है, वो तो चला गया ना। बट अगर हम 5 मिनट के लिए भी कहीं पर भी बैठे, आंख बंद करके, और रियलाइज करें, तो ये बहुत बड़ी हम सबके लिए ब्लेसिंग है। हम सिर्फ चोलों में ही मुझे लगता है आजकल अटक जाते हैं, और डेकोरेशन पर अटक जाते हैं। या मैंने आज कितनी देर में बैठी पाठ करने के लिए या पढ़ने के लिए,
मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे भी लगता था कि ये सब कुछ शायद जरूरी होता होगा, मगर महाराज ने ये रियलाइज कराया, ये समझाया, ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी है तो सिर्फ उनको प्यार से उनको याद कर लेना, और उनके लिए बस आंख बंद करके उनके बारे में कुछ भी गुनगुना लो, वो गाना भी एक भजन बन जाता है। शुक्राना गुरुजी, ये दाद देने के लिए मालिक, उन सब पलों को निकालने के लिए, उन सब पलों में हमारे को हमारे साथ खड़े रहने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद भी महाराज ने कितनी बार लाइफ ब्लेस करी, और कोरोना टाइम पीरियड में जब सेकेंड वेव आई थी तो तब महाराज ने कृपा करी और कहा कि तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि उस पर सब कुछ जाता हुआ दिख रहा था, महसूस हो रहा था। और महाराज ने जब ये अपना एक पूरे तरीके का आश्वासन दिया कि जा तेनू न्यू लाइफ ब्लेस की, उस टाइम, उस पल लगा कि हाँ, महाराज अंग संग हमेशा है। जिस टाइम पर कोई आपके पास भी नहीं आता है, उस टाइम पर महाराज आपके अंग संग है। जिस टाइम पे आप किसी को बुलाते हो और कोई खड़ा नहीं होता ना, उस टाइम पर जो मन को एक धक्का पहुंचता है, उस टाइम हमारे प्यारे से गुरुजी आकर के जब अपना एहसास करा जाते हैं, बटरफ्लाई दिखा देंगे, या एक प्यारी सी ठंडी सी हवा भी आ जाती है ना आपको छूने के लिए, तो आपको लगता है कि गुरुजी ने पकड़ लिया। हम फ्रेग्रेंस ही ढूंढते रह जाते हैं, मुझे तो फ्रेग्रेंस नहीं आई, तो शायद गुरुजी मेरे पे खुश नहीं है। ये हवा जो चल रही है और जो आकर के आपको छू करके जाती है, क्या वो गुरुजी नहीं है? क्या हम जो सोचते हैं वो अंतर्यामी भगवान हमारे आकर के वो कर देता है, क्या वो एक ब्लेसिंग नहीं है हमारे लिए? और आज की डेट में तो जो सब कुछ इतना चल रहा है गुरुजी के लिए, मन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो प्लीज गुरुजी, हम सबको ये सन्मति मिले कि हम आपकी मर्यादा में रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर पल आपकी उस दात को महसूस कर सके। और अगर महसूस नहीं भी हो तो भी गुरुजी हैं, तभी हम हैं, तभी हम जिंदा खड़े, नहीं तो अभी तक खत्म हो चुके होते। इस ब्लेसिंग के लिए ही, इस सबसे बड़ी दात के लिए, जिसको हम इतना कैजुअल ले लेते हैं कि ठीक है हम उठ गए ना, हम सो गए, हम उठ गए, जैसा आज की ड्यूरेशन चल रही है उसमें तो ये भी नहीं पता अगले पल पे क्या होना है। तो उस एक पल का जो सांस आया उसके लिए भी शुक्राना, उसके लिए भी हम शुक्राना करें संगत जी। महाराज ने अभी तक भी बहुत बार लाइफ बचाई, और बहुत बार अपना एहसास कराया, और कोई ना कोई एक शब्द तभी सुनवा रहे होते हैं, जो एक वो है ना, क्या, सतगुरु प्यारा मेरे नाल, वो ही सुन लो, तो वो ही सुन करके इतनी इतनी शांति मिल जाती है। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे अंदर अभी भी थॉट्स नहीं आते, महाराज जब भी वो थॉट्स आते हैं, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे आकर के वो आ जाती है। और जब वो ठक 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 होती है, तो महाराज कहीं ना कहीं से अपनी प्रेजेंस, या तो अपनी प्यारी सी संगत के थ्रू भिजवा देते हैं, या खुद ही बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो जब महाराज के पास महाराज को देख लो, तो वही सबसे बड़ा एक डायरेक्ट आंसर मिल जाता है कि सबर रख मैं हूं, सबर रख मैं हूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक हाथ जोड़ करके लास्ट में एक मेरी बस आप सबसे संगत जी एक रिक्वेस्ट है। बहुत ही ज्यादा गुरुजी के जो स्वरूप हैं, उनको ब्रेसलेट्स के थ्रू, उनको फ्रेम्स के थ्रू, न जाने कितनी कितनी चीजों से करके हम महाराज के इतने प्यारे स्वरूप, महाराज को खुद को हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। प्लीज,
प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं पे कोई रेजन्स के थ्रू गुरुजी के ब्रेसलेट्स ले रहा है, कोई फ्रेम्स बनवा रहा है, वो एक ऐसी चीज चलती जा रही है जिससे महाराज खुद भी खुश नहीं है। हम अपना प्यार ही गुरुजी को दे दे, वो सबसे बड़ी बात है। ब्रेसलेट हाथ में है या नहीं है डजेंट मैटर। और हम अगर सत्संग कर रहे हैं संगत जी, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हम संगत को बुलाएंगे तभी गुरुजी आएंगे। आप अकेले बैठ करके भी अगर सत्संग करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि आपने जो कनेक्शन करना है वो महाराज से करना है। और इसी उस पे महाराज ने जो एक अभी बात याद दिलाई, पहले मुझे भी होता था कि सत्संग करना है तो शायद संगत को बुलाना होगा, मगर महाराज ने विद इन विद इन मोमेंट्स उन्होंने ये समझाया कि सत्संग तो कर किसके लिए रही है, मेरे साथ बैठने के लिए ना, तो व्हाई यू नीड एनीबडी एल्स। हाँ, अगर महाराज कह रहे हैं तो संगत आना बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि महाराज की संगत में ही महाराज भी है। मगर हम उसी चीज के पीछे सिर्फ एक भाग जाए और अपने महाराज को भूल जाए तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो प्लीज हम संगत की मर्यादा, सत्संग की मर्यादा को माने, अपने गुरु की मर्यादा को माने। जो गुरु जी हमारे इतने सिंपल, हमारे भोले भंडारी हैं, हम उनके भोले भाव में ही रहें, और ये दुनिया की चटक मटक में उनको और खुद को ना इन्वॉल्व करे तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी महाराज और संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के क्षमा, और प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी महाराज सब पर अपनी मेहर रखते हैं, बस हमें जरूरत है तो उस मेहर को महसूस करने की। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। और जो एक महाराज के लिए लाइन, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, सतगुरु आए साढ़े बेड़े। थैंक यू गुरु जी, आप हम सबके इस मन के बेड़े के अंदर आए, अपनी जोत जलाई गुरु जी, हमारा हाथ पकड़ा, हमारे फ्लॉस नहीं देखे और फिर भी हमारे को इतना प्यार दे रहे हो गुरु जी। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना हम करें वो कम है गुरु जी। हर उस दात के लिए शुक्राना गुरु जी, और आज की सेवा आपके श्री चरणों में गुरु जी स्वीकार करना मालिक। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना आंटी, अनंतम शुक्राना महाराज का कि वो आपको यहाँ लेके आए। सारी संगतों के साथ आपने बड़े सच्चे सुच्चे भाव से अपना सत्संग शेयर किया। बहुत अच्छा लगा सुन के जो आपने अंत में कहा कि वाकई हमारा जो बंधन है, हमारा असली बंधन महाराज के साथ है। सत्संग में जाएं, सत्संग में संगतें और आए, हम ब्रेसलेट पहने ना पहने, नेकलेसेस पहने ना पहने, हमारा असली कनेक्शन महाराज के साथ डायरेक्ट ही है। और उस भाव को आपने बड़ी अच्छी तरह प्रकट किया, क्योंकि जितना हम महाराज का शुक्राना करें, जैसे आप कहते हैं पल पल शुक्राना करें, वैसे ही हम महाराज के और करीब होते चले जाते हैं। और जैसे एक बच्चा दूर से उड़ते हुए प्लेन को अगर कहे कि वो बहुत दूर है और प्लेन बड़ा है लेकिन दूर से छोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम महाराज का नाम लेते चले जाते हैं, हम वो हमारी लाइफ में और लार्जर और ग्रेटर होते चले जाते हैं। सो शुक्राना अपने भाव आंटी हमारे साथ सबके साथ शेयर करने के लिए। और महाराज आप पे, सारी संगतों पे हमेशा अपना कृपा भरा हाथ रखें। और इसी के साथ हम अब महाराज से आज्ञा लेते हैं। शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आज आने के लिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु आइए जी, हम सब शुक्राना माँ, महाराज से आज्ञा शुक्राना। लेते हैं।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना महाराज। महाराज, जय शुक्राना गुरु जी महाराज, जय अनंत गुरु जी, अनंत शुक्राना जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना करो महाराज।